खबरें बहुत आती रहती हैं और हर खबर का अपना एक स्टिंग एरिया होता है और उस स्टिंग एरिया में वो खबर किस हिसाब से फिट बैठती है इसको एनालाइज करने के बाद ही आदमी बता सकता है। आज मॉर्निंग में एक खबर सामने आती है, अमर उजाला न्यूज़पेपर में छपी है कि राशिद नसीम को दुबई पुलिस ने चेक बाउंसिंग के एक मामले में अरेस्ट किया है और इसके साथ साथ राशिद नसीम का दुबई का ऑफिस सील किया गया। खबर तो सही है, खबर को एनालाइज करा लिया गया, खबर को पता भी कराया गया, खबर सही है, लेकिन इस खबर का दो एस्पेक्ट या दो पहलू जो है सामने आ रहा है। पहलू क्या है? पहला पहलू तो यह है कि ये अरेस्टिंग प्रोजेक्टेड भी हो सकती है। मैं भी मतलब उस तरीके से नहीं हूं, लेकिन ये अरेस्टिंग प्रोजेक्टेड भी हो सकती है। उसके पीछे रीजन ये है कि सारी एजेंसियां लगी हुई हैं प्रत्यर्पण कराने में, सारी एजेंसियां प्रत्यर्पण कराने में लगी हुई हैं और अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो उस स्टेज पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में ये एक सहायक साबित हो सकता है, लेकिन इसका फायदा राशिद नसीम को भी मिल सकता है उस स्टेज पर, जबकि राशिद नसीम दूसरे मामले में दुबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए और अब अगर डिपोर्टेशन होता है तो एक तरीके से कुछ बाउंडेशन के साथ होगा। वो बाउंडेशन ये है क्योंकि वहां उस स्टेज पर दुबई एम्बेसी या दुबई की सरकार, ये अरब की सरकार कुछ शर्तें लगा सकती है कि हमारे यहां जो पकड़ा गया है या जिसके उसको साथ किस तरीके का कोर्टें जो है मतलब एक्ट करें। जो आपको याद होगा इस संबंध में, जैसे अबू सलेम का मामला हुआ था कि अरेस्ट तो हुई, उसके बाद डिपोर्टेशन का जो भी प्रोसेस हुआ, उस डिपोर्टेशन के प्रोसेस में कुछ शर्तें लगा दी थी पुर्तगाल गवर्नमेंट ने। अब यही चीज या तो ये किसी बहुत अच्छे वकील के जरिए सलाह लेकर के हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो इस फायदे में है कि अगर ये चीजें सही आ रही हैं और डिपोर्टेशन होता है तो उस स्टेज पर ये चीज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कैंप लगा करके निवेशकों का पैसा वापस होगा, ये गारंटेड है। ये भी जानकारी है कि आज की डेट में राशिद नसीम के पास कुछ नहीं है, मैक्सिमम पैसा इधर उधर फंसा दिया है इसने, लेकिन फंसाना और कहां किया है, कहां इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, इसके विषय में सारी जानकारी देने वाला बंदा चूंकि वही है, इसलिए उसको डिपोर्ट कराना, उसको इंट्रोगेट करना, एजेंसीज जो हैं जिस तरीके से लगी हैं वो करा ले जाएंगी। अब ये खबर थोड़ी है तो सरप्राइजिंग भी है कही जा सकती है, शॉकिंग भी कही जा सकती है और एडमायरेबल भी कही जा सकती है कि हां ठीक है, जिस स्टेज पर ये था मामला चला है उस स्टेज पर इसको होना ही था। क्योंकि एक सीक्वेंस देखिए, एक सीक्वेंस ये 17 तारीख को मुकदमा लगता है, साइंस सिटी की सारी एसेट्स सारे सीजर में आते हैं। इसके बाद सेकंड डेट में मुकदमा लगता है, उस डेट में सभी की अपीयरेंस लगती है। थर्ड डेट पे जो है जब आता है मामला तो जिस तरीके का है एवरीथिंग मतलब क्लियरेंस मिलती है कि हाँ कहां, क्योंकि अभी तक ये मुकदमा केवल और केवल रियल एस्टेट सेक्टर के कुछ मुकदमों को मतलब बेस बना करके चल रहा था और जो मेन बेस था, जो मेन पेमेंट था रियल एस्टेट सेक्टर में, जो भी पेमेंट गए मतलब जो भी हुआ है, बड़ी सेल जो भी हुई हैं, उसमें कोई सेल कंसिडरेशन नहीं है। मतलब अगर चेक लग रही हैं, चेकें लगा करके मान लीजिए 1 करोड़ की चेक दी गई है तो 1 करोड़ की चेक मेंशन तो है रजिस्ट्री में, बट वो चेक क्लियर हुई, किसके अकाउंट में क्लियर हुई, ये चीजें क्लियर नहीं है। तो विदाउट सेल कंसिडरेशन, विदाउट फाइनेंशियल कंसिडरेशन जो सेल हुई हैं वो क्या इशारा कर रही हैं, किधर इशारा कर रही हैं, वो सब कोई समझ रहा है। और अब इन्हीं चीजों को ट्रैक किया गया है कि आखिर ये जो बंदरबांट चली है निवेशकों के पैसों से, कि पैसा तो आया निवेशकों की तरफ से और प्रॉपर्टी बनी मतलब क्या कहते हैं नसीम ब्रदर्स की, नसीम परिवार की, ये नहीं चलेगा। एक प्रॉपर्टी, एक डिटेल जो है जिस तरीके से मतलब कहते हैं ना भूसे में से सुई ढूंढना, वो काम हो रहा है।
और वो भूसे में से सुई ढूंढने के काम में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है, मैं सभी का थैंक्स कहूंगा, जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है उन सभी लोगों को भविष्य में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये गारंटेड है। और जो सहयोग करने के लिए आगे बढ़ेगा उसके लिए भी गारंटेड है कि उसको भी किसी प्रकार का कोई तकलीफ परेशानी नहीं हो पाएगी। हाँ, बस एक चीज है कि चीजें जिस तरीके से इनपुट आउटपुट दोनों ही आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको एक सीक्वेंस में लेते हुए और उसको एक कंक्लूसिव एंड तक पहुंचाना, अब यही मेन मकसद है। किसी को के निवेश पर प्लॉट की रजिस्ट्री करवा देना या किसी का रजिस्ट्री हुई है उसको पोजीशन दिलवा देना, दिस इज नॉट अ टास्क। टास्क ये है कि हां, अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो उस घोटाले को एक कंक्लूसिव एंड पर ला करके उसका ट्रायल तेजी से शुरू हो और ट्रायल शुरू हो ताकि इनको सजा हो सके। ये मेन मकसद है। क्योंकि अभी भी जिस तरीके की क्लियरिटी उधर से आ रही है, दुबई एंड से आ रही है, वो सिर्फ टाइम पास क्लियरिटी है कि मतलब आप आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे, यही चीजें क्लियर कर रहे हैं। एक लायबिलिटी प्लान की आप सीधे सी बात है, किसी आदमी ने 2 लाख रुपए लगाया है, पीआईपी में 427 हो रहा है, 427 छोड़ दीजिए, आप ये बताइए 2 लाख रुपए कब वापस कर रहे हैं? वो चीजें नहीं आ रही हैं। तो सिस्टम जो कर रहा है ये बहुत सही कर रहा है। मैं बहुत थैंक्स कहता हूं पूरे सिस्टम को कि जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया, जिस तरीके से हेल्प हुई है, मैं ये चीज मतलब बिलीव नहीं कर सकता था कि इस तरीके की भी हेल्प एजेंसीज दे सकती हैं। इनके एजेंसीज के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जो हो रहा है सही हो रहा है, समय लगा है।